हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनसंख्या। वास्तव में किसी भी देश का विकास उसके प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। मनुष्य ही प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हुए देश के आर्थिक विकास में योग देता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि वे तो बनाए जाते हैं मानव के द्वारा। राष्ट्र की प्रगति प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर बहुत निर्भर करती है। संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्राय देश के आर्थिक विकास की दर धीमी रहती है। अतः जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण, घनत्व और संरचना की जानकारी आवश्यक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद यह विश्व का अधिकतम आबादी वाला दूसरा देश है। वास्तव में भूक्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में चीन व भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गई है। भारत जैसे विकासोन्मुख देश के लिए बढ़ती हुई आबादी की समस्या, बेरोजगारी, भुखमरी, निरंतर जीवन स्तर जैसी जो जीवन स्तर है वो घटता जा रहा है, जैसी जो समस्या है वो वास्तव में चिंता का विषय है। भारत में जनसंख्या के वितरण में विषमता और क्षेत्रीय भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, जनांकीय अर्थात डेमोग्राफिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक स्थान और काल के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा, धार्मिक कारण, राजनीतिक एवं आर्थिक कारण। मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल, अति उष्ण, अति आर्द्र जलवायु मानव निवास और उसके क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होती है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में मानव निवास भी कम पाया जाता है। यही कारण है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान के शुष्क मरुस्थल और पूर्वी हिमालय कम आबाद हैं।
तराई के क्षेत्र में अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण कम आबादी है। जटिल भौम्याकृति वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि कार्यों में कठिनाई, परिवहन की बाधा और एकाकीपन के कारण आबादी कम पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय और पठारी भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण कम मिलता है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में जल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन एवं क्रियाकलापों का आधार जल ही है। जल आपूर्ति वर्षा के जल, नदी, भूमिगत जल एवं सिंचाई के साधनों द्वारा होती है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। नदियां ही जल प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक कार्यों, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन आदि अनेक कार्यों में होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नदी घाटियों व डेल्टाओं में घनी जनसंख्या का जमाव रहा है। भौतिक कारकों के प्रतिकूल होने पर भी आर्थिक संसाधन सुलभ होने पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षण होती हैं। इसी कारण दामोदर घाटी, छोटा नागपुर के पठार और कोलार क्षेत्र आदि में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ। मैदानी भागों में पर्वतों और पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं मिलती हैं। यही कारण है कि मैदान अधिक सघन आबाद होते हैं। जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की भी निश्चित भूमिका होती है। धार्मिक कारणों से जन्मभूमि के प्रति प्रेम के कारण स्थानांतरण पर प्रतिबंध मिलता है। राजनीतिक उथल-पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि कई ऐसे कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद बढ़ने के कारण स्थानांतरण की दर तीव्र मिलती है। तो इस प्रकार से
आज हमने भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।